हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और एग्जाम देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्जाम डेट्स जो है एक्सपेक्टेड वो, दूसरा पेपर पैटर्न क्या रहा है आपका 2-3 साल में, क्या टॉपिक का वेटेज रहा है, किस सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, या लास्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस की स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रही है, ठीक है, और क्या मटेरियल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स का एग्जाम अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड है आपका 5 जनवरी या दिसंबर के लास्ट में, ठीक। और आपका जो मेंस का एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है 18 फरवरी। दैट मीन्स अगर हम मान के चलें आपके पास प्रीलिम्स के लिए आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 45 डेज हैं और मेंस के लिए आपके पास 90 डेज है, दैट मीन्स डबल। तो आपको यहाँ पर जो भी तैयारी करनी है, अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करो देन यू कैन प्रोसीड, ओके। और मंडे से मैं आपको बता दूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं बेसिक से आपका क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। दैट मीन्स A to Z पूरी क्वांट आपकी यूट्यूब पर रहेगी, टॉपिक वाइज भी, मॉक भी, हर एक चीज़। तो सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें मंडे से, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक भी टॉपिक वाइज करेंगे, DI भी, और आपके मिसलेनियस पार्ट भी, सब कुछ करवाऊंगी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपके पास अगर हम बात करें तो ये डेज जो हमने टेंटेटिव लिए 18 नवंबर से लिए हुए हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम प्रीलिम्स के टॉपिक की वेटेज की बात करें आपके रीजनिंग सेक्शन में, तो आप देख सकते हो आपका 2019, 20, 21, 22 सबका डेटा यहाँ दिया हुआ है। तो पजल एंड सीटिंग से अगर हम बात करें तो आपका जो भी वेटेज है वो 20 नंबर का रहता है। दैट मीन्स ये आपके लिए स्कोरिंग और बहुत जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत हाई नहीं जाता है। दैट मीन्स आपको डेली बेसिस पे, मैंने जैसे कल आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी, उसे जरूर देखना कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस टॉपिक से क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, ताकि आपको फियर जो है वो खत्म हो और आप मॉक में मार्क्स गेन कर पाओ, ठीक। वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में दूंगी। सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ये सारे आपके स्पीड वाले पोर्शंस होते हैं, स्कोरिंग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका वेटेज आपका 5-5 नंबर का, 4 या 5 नंबर का रहा है। तो ये टॉपिक्स आपको सारे पढ़ने हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, मिसलेनियस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आपका क्वांट में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्वांट में बोला था कि आपकी मोस्ट प्रोबेबली 5 से 10 नंबर की DI मिलेगी, जिसमें एक केस स्लेट भी हो सकती है। तो देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो भी आपका वेटेज रहा है, अभी देखो 21 और 22 में एक एक DI मोस्टली रही है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक DI। और अगर जैसे अभी RBI असिस्टेंट का पेपर हुआ तो उसमें एक DI केस स्लेट मिली, तो ऐसे भी हो सकता है कि 5 नंबर की एक DI मिल जाए, 3 नंबर की एक केस स्लेट मिल जाए, ठीक। तो 5 से 3 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो केस स्लेट रही है एक एक, ठीक है। दैट मीन्स वही सेम सिचुएशन रही, तो वही हो गई, 5 की है या 3 की है। फिर उसके बाद नंबर सीरीज का पोर्शन देखें तो 5 नंबर का, रॉन्ग नंबर सीरीज अगर देखी जाए 5 नंबर की, तो अलग अलग आएगी, या तो किसी में मिसिंग आएगी या किसी में रॉन्ग आएगी। अर्थमेटिक 10 से 12 नंबर, तो जैसा मैंने कल आपको बताया था एज इट इज सेम पेपर पैटर्न है आपका। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो 10 से 15 नंबर ही आपके फ्री के होते हैं। दैट मीन्स इन पे आप जितना ज्यादा कमांड करोगे तो डेली बेसिस पे स्पीड मैथ्स के एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आप लगाइए, तो इससे आपके 20 नंबर यहीं से सिक्योर हो जाते हैं। फिर Q1 Q2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो Q1 Q2 कुछ ऐसा नहीं आता, प्रीलिम्स लेवल का आता है, वो मैं सारी अपनी क्लासेस में आपको करवाऊंगी। तो ये रहा आपका वेटेज, ठीक है। अब इसके बाद प्रीलिम्स में टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में देखिए आपका 9 से 10 या 7 से 10, मतलब ओवरऑल 10 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल गया। एरर डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए, मिस स्पेल्ड, पैराजम्बल। अब आप देखो, आप एरर्स को पूरे साल पढ़ते हो पार्ट ऑफ स्पीच में, और आपके ये पोर्शन कितने का आता है। इसलिए मैंने कल आपको क्या बोला कि आप अपनी तैयारी मेमोरी बेस्ड पेपर से उठाइए, अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करिए, देन उसके बाद अपनी सेक्शन वाइज स्टडी करो। दैट मीन्स मॉक टेस्ट डेली 35 क्वेश्चन लगाओ, ताकि ये सारे पोर्शन जो आपके छूट जाते हैं ये प्रैक्टिस में डेली आएंगे, अपने आप कवर हो जाएंगे, ठीक। और अगर मान लो कोई पोर्शन आपको लगता है कि इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर लो, सब टॉपिक डाल के जो भी टॉपिक है, टीचर्स की क्लासेस देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वर्ड यूजेस, तो इस तरह से ये सारे आपके दिखते हैं जो ही 3 से 5 नंबर के आपके आते हैं, ठीक है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं 2022 की क्या कट ऑफ आपकी रही है, ठीक है। इसमें दिल्ली हरियाणा की आई थिंक मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं बाद में ऐड करवा दूंगी। ये आपकी रही यहाँ पर। इसके अलावा महाराष्ट्र की, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप देखो, अगर आपको इस साल तैयारी करनी है तो आप क्या सोच के तैयारी करोगे। मैंने आपको कल के सेशन में क्या बोला था कि 90 मार्क्स, ठीक है। हो सकता है पेपर ऐसा है कि मैंने फिर बोला कि 72-80 आप करके आ रहे हो, ठीक। अगर आप अपना टारगेट बड़ा रखोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव
द रियल एग्जामिनेशन। तो हमेशा टारगेट अपना ऊंचा रखना है। तो ये आपकी कट ऑफ रही प्रीलिम्स की। मेंस की फाइनल कट ऑफ की बात करें आउट ऑफ 200, ये 100 में से था प्री का। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी जनरल की, तो कट ऑफ मेंस की अगर हम देखें तो ये रही आपकी स्टेट वाइज, ठीक है, जिसमें देख सकते हो आप मैक्सिमम अगर हम देखें तो 90 तक शायद गई है, 80 तक, ठीक है। तो 80 से 90 के बीच में अगर हम देखें तो मेंस की कट ऑफ आपको दिख रही है मोस्टली, कहीं पर भी इस तरीके से भी गई हुई है, ठीक है। अगर ये आपकी हो गई एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 की, ये 2022 मेंस की कट ऑफ है, ये 2021 की है आउट ऑफ 100 कट ऑफ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक मुझे पीछे जाने दो एक बार, ओके, ठीक है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, एक मिनट, ओके, आ जाओ आगे। अब ये आपकी 2021 की 100 कट ऑफ रही, इसके बाद 21 में आपकी ये रही थी ओके। मेंस की अगर हम बात करें 2021 की, तो यहाँ पर आपकी 9500 के आसपास गई थी, मतलब 95 96। तो पेपर के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है और आपकी वैकेंसीज पे भी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है यहाँ पर। इसके अलावा गाइस देखो, अभी आपको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है, वो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है, आपको 2023 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पहला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसके लिए अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ पर आ जाओ। डेज आपके पास कितने हैं, जैसे कि हमने बात कर रखी है। तो अगर अब यहाँ पर हम देखें, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास जिस हिसाब से डेज बचे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, सो फर्स्ट पॉइंट इज टॉपिक वाइज आपकी कमांड होनी जरूरी है। तो मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इज मस्ट। जैसे आपके पजल्स हो गए, डीआई हो गए, जब तक इनको टॉपिक वाइज नहीं करोगे तब तक इनमें आपकी स्पीड नहीं आएगी। दूसरा आपका हो गया क्या, आपका सेक्शनल टेस्ट, क्विजेस और आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया देन आपकी एग्जाम में स्पीड नहीं आएगी, तो इनको भी पैरेलली लेकर चलना है, ठीक है। सारी चीजें क्वांट के लिए 10 AM क्लासेस आपके लिए इनफ है। अगर आप क्वांट में आपको दिक्कत है तो आप कुछ मत करो, बेसिक से हो, 10 बजे मंडे से कनेक्ट होइए मेरे साथ। इसके अलावा आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है, मॉक, सेक्शनल, क्विजेस या पीडीएफ बंडल, ठीक है। अभी देखो गाइडली की तरफ से आपके लिए क्या है यहाँ पर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गाइडली के ये सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं जिन्होंने क्लियर किया है, एंड थैंक यू सो मच सौमिक इतना प्यारा मैसेज लिखने के लिए। इन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग के जॉब से रिजाइन देकर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना टफ होता है। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जॉब स्विच करके सोचते हैं कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूं। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि क्वांट के लिए मैम एंड गाइडली का जो पीडीएफ कोर्स है उसके लिए काफ़ी हेल्प रही है यहाँ पर। और साथ में इन्होंने बोला अगर कंटेंट सही हो तो हर एग्जाम आसान हो जाता है। तो यही बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि आपका 33% भी आया हो, डजंट मैटर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहा है, इफ यू हैव राइट कंटेंट, राइट स्ट्रेटेजी, देन डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एसबीआई क्लर्क 2023 एग्जामिनेशन, राइट। अब आ जाइए आगे, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स का है जो यहाँ पर फीडबैक है, देख सकते हैं गाइडली के कंटेंट के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस वर्ड्स गाइस। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इन लोगों ने क्लियर किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आपका ये कंप्लीट 5 मंथ वैलिडिटी के साथ गाइडली का प्राइम पीडीएफ बंडल कोर्स है। अभी देखो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो एसबीआई क्लैरिकल के लिए आपके लिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो है मॉक टेस्ट की, आपके लिए कॉन्टेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहली बात, गाइडली में क्या था, आपके लिए कंफ्यूजन है आप लोगों को मॉक टेस्ट के प्राइस में। तो मैं आपको बता दूं 12 मंथ वैलिडिटी के लिए अगर आपको चाहिए तो ये है 499 का, और 5 मंथ वैलिडिटी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अभी के एग्जाम्स को फोकस कर रहे होंगे तो उन्हें इतना एक्सपेंड नहीं करना, तो उनके लिए ये प्राइस जो है वो 199, और इसमें सारे एग्जाम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एसबीआई क्लर्क, बट वैलिडिटी ये 5 मंथ की है और ये 12 मंथ की है, एंड यू कैन यूज कोड फेस्टिव फॉर 10% डिस्काउंट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर देखो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, तो आपके लिए जो मटेरियल आपके पास होना चाहिए वो क्या, पहली चीज प्री और मेंस के मॉक टेस्ट हो गए, 35 सेक्शनल टेस्ट जिसमें 15 प्रीलिम्स के हैं, 20 मेंस के हैं। प्रीलिम्स का 50 डेज का टारगेट, मेंस का 50 डेज का टारगेट है, अवेलेबल है बायलिंगुअल, और ये आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी इसके मिलेंगे और ये क्विज फॉर्मेट में भी मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो न्यूली ऐड किया गया है इसमें आपका टॉपिक वाइज पीडीएफ बंडल प्री और मेंस का, और जीए स्मार्ट क्विज एंड एप्टिमम क्विज। दैट मीन्स इतने में आपका ये पूरा कुछ कवर होगा यहाँ पर। तो आपके पास सब कुछ है, बस आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। आप डेली टारगेट्स की वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर, राइट, कि आज ये पढ़ना है कल ये पढ़ना है, यहाँ पर सब कुछ है, आपको बस पढ़ना है। आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, कुछ अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। यू हैव क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास एट वन प्लेस है। दैट मीन्स आप
45 डेज और प्लस 45 डेज आराम से प्री और मेंस क्रैक कर सकते हो। ये एश्योरिटी हमारी तरफ से है आपकी, ठीक है, बिकॉज ये कंटेंट जो है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक। सेम एज इट इज रुद्रा बैच फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन। अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो आपका इतने में ही काम हो जाएगा रुद्रा मिनी में। अगर किसी ने ये पूरा कर लिया देन आपका प्री टू मेंस पूरा काम हो जाएगा। रुद्रा 4.2 इंटरमीडिएट टू मेंस है, विक्रम डीआई ओनली फॉर डीआई बैच। तो दिस कॉम्बो इज इन 499, आप चाहे तो इसे ले सकते हो। और सेवियर बैच एसबीआई पीओ मेंस के लिए इसके साथ फ्री है। तो ये सारी चीजें आपको गाइडली की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही हैं और आपके डेज इतने हैं तो आप देख सकते हो कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक। इसके अलावा 10 बजे क्वांट के लिए आपका पूरा निचोड़ तोड़ मैंने आपके लिए निकाल दिया है यूट्यूब पर। आप कनेक्ट होइए मंडे से, लाइव आइए 10 बजे मॉर्निंग, आपके सारे डाउट्स और आपका सब कुछ बहुत आसानी से कवर होगा। डीआई में दिक्कत है, अर्थमेटिक में दिक्कत है, स्पीड मैथ्स में, हर एक चीज़ बहुत आसानी से मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। एंड आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, फॉर एनी अपडेट। आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मेरे साथ यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। मेमोरी बेस्ड पेपर हो गया एसबीआई क्लर्क का शिफ्ट वाइज, वो मैं आपको यूट्यूब पे मैंने करवाया, उसकी प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर।